नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्य और मास्टरिंग मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल का। और हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और आज हम लोग एक्सरसाइज 15B सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं देखता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं हमारे वीडियो को। पिछले 28 दिनों में आप लोगों ने 1 लाख से ज्यादा व्यूज हमारे वीडियो को दिया है। लेकिन बस एक ही बात देखकर थोड़ी दुख होती है कि देखो 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, जिसमें 22.5% लोग ही क्या है सब्सक्राइब किए हैं। अब बाकी जो है ना 77.5% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ये देख के थोड़ा सा दिल टूट जाता है और जो मनोबल है वो टूटने लगता है। तो प्लीज बच्चों, आप लोग वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। यही सब्सक्राइब करना आपका सोच लो कि गुरु दक्षिणा है। तो उम्मीद करेंगे कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। इससे हमारी मनोबल बढ़ती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाएं। और चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का 21, इंटीग्रेशन cos x cos 3x dx। तो इसको देखने के साथ ही हमको क्या याद आया कि हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा। तो ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये है हमारा 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन I इक्वल टू क्या है हमारे पास? I इक्वल टू हमारे पास है cos x cos 3x dx, cos x cos 3x dx। तो देखो यहां से दिस इंप्लाइज I इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला में 2 चाहिए, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 cos, अच्छा बड़ा वाले को पहले लिखना है, छोटा वाले को बाद में लिखना है। इससे बनाना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3x को पहले लिख रहे हैं और cos x को बाद में लिख रहे हैं, और ये dx हो रहा है। और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो इस तरह से देखो क्या हो रहा है हमारा I इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा। तो 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा तो 3x प्लस x और प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस x, और यहां से क्या हो गया हमारा dx हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 1/2 और यहां हो रहा है इंटीग्रेशन cos 3x प्लस x क्या हो गया 4x, अब प्लस cos 3x माइनस x क्या हो गया 2x, और साथ में क्या है dx है। ठीक है, और देखो यहां से तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 1/2। अच्छा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा cos 4x dx और प्लस 1/2, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो गया cos 2x dx। ठीक है बच्चों, और अब देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा। तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x, और x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से क्या करते हैं डिवाइड, और फिर देखो प्लस 1/2 cos 2x का होता है sin 2x, और x का जो कोएफिशिएंट है 2 से डिवाइड प्लस कांस्टेंट। तो यहां इस तरह से क्या हो गया I हमारा इक्वल टू 1/8 sin 4x प्लस 1/4 sin 2x कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसको क्या करो, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 2 sin 3x और sin x dx। 2 sin 3x और sin x dx।
तो इसको देखने के साथ हमको फॉर्मूला याद आता है बच्चों। क्या फॉर्मूला याद आता है कि टू साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। टू साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको हमेशा क्या करना होगा, याद रखना होगा, और हम बगल में लिखते चले जाएंगे। आप भी लिखना क्वेश्चन बनाने के साथ साथ, तो फॉर्मूला आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहां से सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन साइन 3x साइन x dx, साइन 3x साइन x dx। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, देखो ऑलरेडी बड़ा वाला पहले ही है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन 3x इंटू साइन x dx और 1/2 कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस एक्स माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस, ठीक है, और ये हमारा हो गया dx, ऐसा आ गया। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, आई इक्वल टू 1/2, पहला यहाँ पर क्या कॉस हो गया तुम्हारा 3x माइनस एक्स 2x dx, अब माइनस 1/2, और ये हो गया कॉस 4x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लो, आई इक्वल टू 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड, माइनस 1/2, कॉस का हो जाएगा साइन 4x, और x का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड, और प्लस कांस्टेंट, प्लस क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो गया हमारा, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 1/4 साइन 2x माइनस 1/8 साइन 4x और प्लस कांस्टेंट, और ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन x e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। जैसे ही बच्चों e टू द पावर x दिखा, हमको फॉर्मूला याद आया कि हमारे पास e टू द पावर x fx प्लस f डैश x जो है dx, ये होता है e टू द पावर x fx प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, fx प्लस कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको दो पार्ट में बांटे, एक fx हो जाए और एक क्या हो जाए हमारा f डैश x हो जाए, तो फिर हमारा सवाल आराम से बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चलो देख लेते हैं इसको हम लोग। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में है dx। यहां से हो गया हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x बाहर ले लेते हैं और यहां करते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहां हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग -1 +1 किए तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो अभी देखो यहाँ से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और हम ना दो हिस्सा में लेते हैं, एक तो इसको ऐसे रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स और नीचे हो गया इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया। तो यहाँ पे ऊपर में भी देखो 1 प्लस एक्स, नीचे भी x प्लस 1, तो दोनों सेम चीज है, तो ये कट के यहाँ पे एक ठो बच जाएगा, स्क्वायर था तो एक बचेगा, स्क्वायर में से स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई, तो एक बार कट गया एक बार बच गया, e टू द पावर x और यहाँ 1 बाई एक्स प्लस 1 हो रहा है, और माइनस प्लस कर लेते हैं यहाँ पे और माइनस यहाँ डाल देते हैं, ये माइनस यहाँ डाल देते हैं क्योंकि फॉर्मूला में मेरा बीच में प्लस है, तो हम प्लस लेके माइनस यहाँ डाल दिए और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लिए और dx हो गया हमारे पास। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कि लेट fx इक्वल टू fx जो हमारा है 1/1 प्लस
1/x+1 है, 1/x+1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन दिस इंप्लाइज f'(x) क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 बाय, ये लीनियर है, x है ना, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x का, तो -x+1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्या आ गया, तो दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू e⁻x, और ये वाला चीज हमारा हुआ f(x) और प्लस ये -1 बाय आया f'(x), ठीक है, और बाहर है dx, तो यहां से हमारा I इक्वल्स टू फॉर्मूला पर आ गया ना ऊपर वाला, तो e⁻x f(x) प्लस कॉन्स्टेंट, और इस तरह से I इक्वल्स टू हो गया हमारा e⁻x, और f(x) क्या हमारा 1/x+1 प्लस कॉन्स्टेंट, फाइनल अब लिख लो इसका e⁻x बाई x+1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। कर लो इसको जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर 23 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन e⁻x 10x माइनस log cos x dx। तो सॉल्यूशन, यहां भी वही फॉर्मूला जो अभी पढ़े थे वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि e⁻x है, और यहां पर हमारा है 10x माइनस log cos x dx। अच्छा, अभी यहां पर देखो बच्चों, log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos, और cos का क्या हो जाएगा -sin x। ठीक है, तो हमारा sin/cos 10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, I इक्वल टू e⁻x और माइनस log cos x, इसको एक ब्रैकेट में रखें, और प्लस 10x, ऐसा हो गया, ठीक है, dx, ऐसा कर ली। और इस चीज को हम ना t मान रहे हैं, इस चीज को हम लोग क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट, इसको f(x) मानते हैं, f(x) इक्वल टू क्या हो गया, माइनस log cos x, तो दिस इंप्लाइज इसका f'(x) क्या हो जाएगा, माइनस तो रहने दो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। तो इस तरह से क्या पता चला कि f'(x) जो हमारे पास है वो 10x है, वो क्या हमारा 10x है। तो अब यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है, दिस इंप्लाइज I इक्वल टू e⁻x, और ये जो ब्रैकेट वाला चीज है वो f(x) है हमारे पास, है ना, और प्लस ये 10x जो है हमारा, 10x जो है वो हमारा f'(x) है, और ये हो गया हमारा dx। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, e⁻x f(x) प्लस f'(x), ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन e⁻x f(x) dx, f(x) dx, e⁻x f(x) dx। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे अब कर लेंगे I इक्वल टू e⁻x, और f(x) हमने किसको माना है, माइनस log cos x और प्लस कांस्टेंट। तो यहां से हो गया, ये हटा दो, अब प्लस कांस्टेंट हो जाएगा यहीं पे हमारा e⁻f(x) प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से I इक्वल टू हमारा चला माइनस e⁻x log cos x प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, e⁻x f(x) प्लस कांस्टेंट। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो अब चलते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो यहां से सोल्यूशन, I इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स dx। तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, और ये रहा हमारा dx। और यहां से देखो क्या हो रहा है हमारे पास, दिस इंप्लाइज I इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में dx। तो यहीं से देखो क्या आ रहा है हमारा, I इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
साथ में dx। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx और प्लस साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, cos ऊपर जाके क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx और प्लस साइन के नीचे cos है और दो बार cos है ना, एक बार साइन के नीचे cos एक बार अकेला, तो एक साइन के नीचे एक cos लो तो 10x बन जाएगा और नीचे एक cos से ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec x dx। ठीक है, तो अब इस तरह से इंटीग्रेशन जो हमारा आ रहा है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 10x, अब प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sec x प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया 10x प्लस sec x प्लस कांस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 25। नोट कर लो आप लोग इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब। क्या है हमारे पास x cos x का होल स्क्वायर dx। तो सॉल्यूशन I इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन x cos x स्क्वायर dx ऐसा है। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं x स्क्वायर, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt और हो जाएगा हमारे पास x dx इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारा x dx, तो ये x है और ये dx है, तो इसका तो हो जाएगा 1/2 dt। तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज I इक्वल टू x dx, तो x और dx इसके बदले में तो लिखेंगे 1/2 dt और cos x स्क्वायर को t माने हैं तो cos t। तो यहां से क्या हो गया हमारा I इक्वल टू 1/2 बाहर और cos t dt हो गया। ठीक है बच्चों, और देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 1/2 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से I इक्वल टू हो गया 1/2 और sin t मतलब sin और t के जगह क्या है हमारा स्क्वायर है और प्लस कांस्टेंट है, ये हमारा 1/2 sin x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, कर लो इसको नोट, ये है 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 के बाद 27, तो देख लो बच्चों 27 हम लोग करने वाले हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x बाय रूट अंडर साइन x dx, cot x बाय रूट अंडर साइन x dx। तो दिस इंप्लाइज I इक्वल टू cot को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाय साइन नीचे आ जाएगा cot x बाय साइन x और यहाँ नीचे है हमारा साइन x dx। अब साइन को t मान लेंगे तो cos क्या हो जाएगा dt। तो पुट कर लेते हैं यहां से हम लोग, पुट कर लेते हैं हम लोग यहां से साइन x इक्वल टू t, तो साइन x t है तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x dx इक्वल टू dt। तो यहां से देखो हमारा दिस इंप्लाइज I इक्वल टू dt बाई t इंटू रूट टी, dt बाई टी इंटू रूट टी, है ना। तो यहां से क्या हो गया दिस इंप्लाइज I इक्वल टू dt बाई t का मतलब होता है पावर 1 और रूट टी का मतलब होता है पावर हाफ, 1 और हाफ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2, तो t का पावर आ गया 3/2। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे हम लोग, तो I इक्वल टू t का पावर -3/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो I इक्वल टू t का पावर -3/2 + 1 और -3/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट। यहाँ से I इक्वल टू हो गया t का पावर -1/2 और -1/2 प्लस कांस्टेंट। यहाँ से I इक्वल टू हो गया -2, ऊपर जाएगा 2 और t का पावर -1/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो I इक्वल टू -2 ऊपर और t का पावर 1/2 है तो t का पावर 1/2 नीचे, माइनस है तो नीचे आ जाएगा t का पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं -2/√t प्लस कांस्टेंट।
और टी किसको माने थे, साइन एक्स को। आई इक्वल टू हो गया -2 और रूट अंडर टी को क्या लिख देंगे, साइन एक्स। टी को क्या लिख देंगे, साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है 27 का, ये हमारा आंसर है। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 देखो क्या है हमारे पास सोल्यूशन। आई इक्वल टू हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक को लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक को लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 dx। तो यहां से हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स dx, टेन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू 10 का हमारा इंटीग्रेशन नहीं होता है तो 10 को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स उस साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10th में ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है तो आपको याद ही होगी। तो क्या आ गया यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx तो dx। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया हमारा 10x और dx का x हो गया प्लस क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 10x माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। 10x माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट लिख लो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 साइन इनवर्स cos x dx का इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन आई, तो यहां से हो गया हमारा साइन इनवर्स cos x। तो जब भी इनवर्स दिख जाए, चाहे वो डिफरेंशिएशन में दिखे चाहे वो इंटीग्रेशन में दिखे, तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ITF है ना, इनवर्स हम लोग सॉल्व करेंगे फिर उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ठीक है, तो पहले साइन है अंदर cos है, हम लोग क्या कर रहे हैं आई इक्वल टू साइन इनवर्स और cos को लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो यहां से क्या हो रहा है आई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहां से हो गया आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन, देखो पाई बाई 2 तो हमारा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 dx माइनस एक्स dx। तो यहां से इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा पाई बाई 2 और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और माइनस x का क्या हो गया x बाय स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट। तो पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा 29 हो गया। कर लो नोट इसको बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो नीचे जब भी रूट देखो उसको रेशनलाइज कर दो, हम ना इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। रूट अंडर एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 2 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 रूट अंडर एक्स प्लस 2 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx। तो क्या हो गया यहां से देखो हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया हमारा रूट अंडर एक्स प्लस 2 माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और dx हो गया ये। और यहाँ देखो हमारा क्या हो जाएगा आई इक्वल टू, हम रूट को क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 का पावर
1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 और बाई रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया हमारा dx। तो यहाँ से x x कट गया और अब देखो क्या हो रहा है हमारे पास, नीचे तो क्या हो गया 2 - 1, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 और नीचे क्या है हमारा, ये 1/2 है और नीचे 1 है dx। तो 1 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है हमारे पास। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का पावर 1/2 dx माइनस x प्लस 1 का पावर 1/2 dx। ठीक है, और यहां से i इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 2 का पावर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3/2 और यहाँ भी हो गया हमारा 3/2 माइनस एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 और 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो इसको अब हम लोग पलट देते हैं, i इक्वल्स टू 2/3 एक्स प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर, लिख लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा 2 का पावर x dx, 31 में 2 का पावर x dx। तो सॉल्यूशन i इक्वल टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 2 का पावर x dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर x को कुछ मान लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट 2 टू द पावर x इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 का पावर x, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x log 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 2 का पावर x dx इक्वल टू 1/log 2 dt। और इस तरह से अब हमारा जो आ गया, क्या आ गया, i इक्वल टू 2 का पावर x dx। तो ये हो गया हमारा 1/log 2, 2 का 1/log 2 और dt, 1/log 2। एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूं, तो 1/log 2 और dt। यहां से i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहां से i इक्वल टू हो जाएगा 1/log 2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और dt। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 1/log 2 और dt का आ गया हमारा t और प्लस कांस्टेंट। तो i इक्वल टू 1/log 2 और dt है हमारा e टू द पावर 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। और फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x बाई log 2 और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है। अब कर लो इसको नोट, ये हमारा 31। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अब, 32। तो देखो सॉल्यूशन i इक्वल टू क्या हमारा 1 प्लस 10x बाई x प्लस log sec x और साथ में है dx। अब साफ दिख रहा है क्या बच्चों कि नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा हमारा dt आ जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वल टू x प्लस log sec x इक्वल टू t। तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, log sec x का हो गया 1/sec x और sec x का हो जाएगा sec x इंटू 10x। ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया हमारा dx और इधर हमारा हो गया dt। यहाँ से sec x कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारा 1 प्लस 10x dx जो है वो dt के बराबर है। 1 प्लस 10x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू ऊपर वाला चीज देखो 1 प्लस 10x dx ऊपर dt है
और नीचे क्या हमारा टी है। तो डी टी बाई टी क्या होता है हमारे पास, आई इक्वल टू लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यही हमारा हो गया आई इक्वल टू लॉग, और टी के जगह मॉडुलस में टी के जगह क्या डालने वाले हैं, प्लस लॉग सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सॉल्व कर लो इसको आप लोग जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। तो हम लॉग एक्स को मानने वाले हैं। पुट कर लो यहाँ पर, क्या पुट कर लो, लॉग एक्स इक्वल टू टी। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, देखो log x को हमने t माना तो सेक स्क्वायर हो गया, और log x को t मान रहे हैं तो सेक स्क्वायर t 1/x dx क्या हो गया dt। यहां से हमारा i इक्वल टू कितना हो रहा है, सेक स्क्वायर t का tan t प्लस कॉन्स्टेंट, tan t प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू tan t प्लस कॉन्स्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो tan और t के जगह क्या डालेंगे, log x और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा ओ tan t है ना, tan ओ सॉरी यहां पर हो जाएगा हमारा tan, log तो अंदर होगा ना, tan t, तो tan log x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा tan log x प्लस कांस्टेंट, ये है हमारा 33 नंबर। लिख लो इसको जल्दी से, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट लगा लेना भाई, ये ब्रैकेट। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 देखो तो क्या है हमारे पास, 34 सोल्यूशन आई इक्वल टू 2x प्लस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहां से हम लोग पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, रूट के अंदर वाले को। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो क्या दिखा, रूट के अंदर में हमारा क्या है, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ये रूट के अंदर में है रूट t, और 2x प्लस 1 dx हमारा क्या है dt, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया हमारा i इक्वल टू रूट t, तो t का पावर 1/2 dt। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू t का पावर 1/2 का t का पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, और t क्या है हमारे पास, t है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो कर लो इसको नोट जल्दी से। ये था तुम्हारा 34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 35। तो देखो तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर 9x स्क्वायर प्लस 16। तो देखो ना ये i इक्वल टू है, तो यहां से हमारा i इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई इंटीग्रेशन 9x स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर। एक्चुअली ये किस फॉर्मूला पर आया, हमारे पास इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log x अब प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है और प्लस कांस्टेंट। इस फॉर्मूला पे आया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं हम लोग। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू लॉग
x के जगह है 3x और रूट अंडर, ये पूरा रूट लिखेंगे तो ये पूरा रूट लिखेंगे तो यही आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16, नहीं 3x का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर प्लस 16 आ गया। और क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा और इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा i इक्वल टू 1/3 log 3x और प्लस रूट अंडर, है ना, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 4 का स्क्वायर तो ये 9 हो गया हमारा 9x स्क्वायर और प्लस 16 और प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्टी सिक्स, तो देखो ये क्या है हमारे पास, तो सॉल्यूशन i इक्वल टू हमारे पास है dx बाई रूट अंडर 4 माइनस 9x स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू हमारे पास है dx बाई रूट अंडर 4 हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्मूला पे जा रहा है, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसी फॉर्मूला पे चलेगा। तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, x क्या है हमारा 3x बाई ए है 2 और x का कोफिशिएंट 3 है तो पूरा 3 से डिवाइड और प्लस कांस्टेंट, तो इस तरह से हमारा i क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x बाई 2 और प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। कर लो नोट जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 37, तो देखो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन i इक्वल टू dx बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 25, तो इसी को i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट अंडर dx बाई रूट अंडर 2x का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो देखो ये किस फॉर्मूला पे आ गया हमारा, इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लॉग प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। i इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग, देखो x के जगह क्या है 2x और 2x x के जगह हो गया 2x और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और देखो x का कोफिशिएंट 2 है तो पूरे को 2 से डिवाइड प्लस कांस्टेंट, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/2 लॉग 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया 37 का। ठीक है, कर लो नोट इसको जल्दी से, 37 हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल डी एक्स इक्वल टू dx इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखना x/2 लिख लेंगे पहले और जो है वही लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का एक देखो कांस्टेंट का जो साइन है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब ये सोचो कि रूट के अंदर अगर नीचे ये रहता 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो उसका क्या होता फॉर्मूला साइन इनवर्स x/, यहाँ अगर ये नीचे रहता
वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाय टू और साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको लिख लेंगे। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट अंडर टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक टू तो कट गया, हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है आई इक्वल्स टू बाई टू रूट अंडर फोर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको आप लोग जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां से हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 हो गया 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्या होता है, पहला x बाई टू जो है वही डाल दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन देना है, इसमें से देखना है इसका ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू। और अब सोचो वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, तो उसका इंटीग्रेशन होता लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होता, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट होता। तो बस इसी फॉर्मूला पे तोड़ देंगे हम लोग इसको। तो यहां से क्या हो गया हमारा आई इक्वल टू, अच्छा जब तक फॉर्मूला याद ना हो बच्चों बार बार फॉर्मूला लिखते रहो, याद हो भी जाए तो भी लिखते रहो, इससे क्या होगा एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स और प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा एक्स बाई टू रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 9 बाई टू और लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लो 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है हमारा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और dx, 4 का स्क्वायर dx। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना हम लोग, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू और जो है वही लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और सोचो कि वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको पूरा का पूरा बिठा देना है बस। तो हो जाएगा एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है 4 का स्क्वायर बाई टू और लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो देखो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटेंगे तो क्या बचेगा 8 बचेगा।
यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा है आई इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये सारा फॉर्मूला डायरेक्ट, ये सारा सम डायरेक्ट फॉर्मूला पे था, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चाहो तो आप इसको 16, 4 का स्क्वायर आप इसको 16 भी बना सकते हो। ठीक है, आप इसको 16 बना लो, ये 16 है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने ये टोटल 15 भी फिनिश कर लिया और उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहो और वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।